हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में थोड़ा हमने फॉर्मूलाज देखे थे। मेक श्योर फॉर्मूलाज जाकर याद कर लो। साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट के ट्रायंगल भी बना के दिया था, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब ये जो ट्रायंगल एबीसी वो क्या है, राइट एंगल है। कहाँ पर बी इस पॉइंट पर। तो चलो ड्रॉ करते हैं, फिर हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते फटाफट। एक राइट एंगल प्रॉपर्ली हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो आप भी स्केल से ड्रॉ करोगे, ऐसा नहीं कि बस हाथ से खींच दिया और काम हो गया हमारा, ऐसा मत करो, ठीक है ना। ये ए, ये पॉइंट बी और ये सी, क्योंकि उसने कहा है आपको राइट एंगल एट बी बोला है। ए बी की लेंथ दी है 24, तो हम यहाँ लिख देते हैं। बी सी की लेंथ दी है 7। पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, हाँ कि ना, समझ लो। बस इसमें आप क्या करोगे, गिवन लिख लेना बस, और क्या है सॉल्यूशन। पहले पूछा गया है तो पहले सीधी बात है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये पूछा गया आपसे और कुछ नहीं। चलो पर पहले उसके लिए हाइपोटेनस पता चाहिए, तो पहले गिवन लिखेंगे। हमेशा जब भी क्वेश्चन हो तो गिवन लिखो। यहाँ पर गिवन में क्या दिख रहा है, ए बी क्या दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, राइट। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो एक ही बार बताऊंगा, फिर अगले बार ये बार बार हम लिखेंगे नहीं, आपको एक बार में समझ में आना चाहिए, यही लिखोगे आप, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, AB की वैल्यू कितनी है आपकी 24, उसका स्क्वायर, BC की वैल्यू आपकी 7, उसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, राइट, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ये आ गया AC स्क्वायर। क्लियर। बताओ इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 625 आएगा, राइट। पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो पता ही है हमको। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट। ये लेने वाले हो आप, स्क्वायर रूट लोगे तो समझो, देखो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लेता हूँ और इसका भी स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों साइड, तो AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो AC आ जाएगा। 625 किसका स्क्वायर है 25 का, मतलब AC की लेंथ मिल गई आपको। AC क्या मिल गया आपको 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो सेंटीमीटर, लेंथ है ना। तो चलो डायग्राम पे आ जाते हैं, ये आया आपका 25, समझ गए। अब आपको पूछा है साइन ए क्या होगा, अपोजिट साइड मतलब ये BC अपॉन हाइपोटेनस मतलब ये AC। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए हम इतना याद रख लो, क्या क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो हम इसको लेकर आ जाते हैं नीचे और इसको देख देख कर सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलो फ्रॉम फिगर आपको क्या पूछा है, साइन ए अपोजिट साइड क्या आएगा उसका BC, एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगा आप सॉरी हाइपोटेनस क्या आ जाएगा AC। बताओ BC क्या है 7, AC क्या है आपका 25, तो साइन A की वैल्यू मिल गई आपको, इसको ब्रैकेट बना लो, सिंपल है। इसके बाद आपको साइन C पूछा गया है, C एंगल के सामने की साइड कितनी है AB अपॉन हाइपोटेनस जो क्या जाएगा AC। साइन का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा का, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, बस वही चला रहे हो। तो कितना आ जाएगा 24 अपॉन 25, ये मिल गया आपको साइन C की वैल्यू। हमेशा की तरह ब्रैकेट करो, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, कॉस चाहिए ना, कॉस A चाहिए। कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, A इस एंगल का एडजेसेंट क्या है AB है, अपॉन हाइपोटेनस जो कि हो जाएगा AC। चलो लगाओ फटाफट, AB की लेंथ है 24, AC की लेंथ है 25, ये आ गया कॉस A।
फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, मतलब साइन कॉस और टैन के, और कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, सिंपल। अब आपका आ रहा है कॉस सी, सी इस एंगल का एडजेसेंट कौन सा होगा, BC अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC का लेंथ है 7, AC का लेंथ है 25, तो cos C मिल गया आपको, इसको भी हम ब्रैकेट कर लेंगे, सिंपल। देखो बस यही निकालने के लिए बोला था आपको, जो जो निकालने के लिए बोला था निकाल दिया। तो यहाँ पर हम फर्स्ट के लिए लिख देंगे, देखो ये जो सॉल्यूशन किया आपने, ये फर्स्ट के लिए लिख दिया, किसके लिए, फर्स्ट के लिए। मैं इसको ब्लू में कर देता हूँ, इसको इरेज करते हैं, सेकंड कर, चलो व्हाइट में करते हैं। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था, राइट, फर्स्ट का। यहाँ हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और ये सॉल्यूशन किसका, सेकंड का सॉल्यूशन, राइट। चाहो तो इसको थोड़ा नीचे ले लें, बस सिंपल, आ गया आंसर। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 8.13 ये फिगर दिया आपको, फाइंड tan p माइनस cot r, tan p और ये जो एंगल p है उसका tan निकालना है और cot r निकालना है, ठीक है। अब आपको tan और cot का फॉर्मूला पहले तो याद चाहिए, पता चाहिए, बाकी तो आपको दिया होगा। ये एक साइड है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, आखिर ना पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, और पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद हो तो इजीली निकाल सकते हो। तो इस केस में आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा, है ना, 144 प्लस 25 169 आएगा, 13 का स्क्वायर होता है ना 169। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लेना, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब दो जो छोटे नंबर होंगे उसका स्क्वायर का सम थर्ड वाले नंबर का स्क्वायर आता है, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं ना, अलग अलग वैल्यूज, उसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह जो गिवन है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, वैसे पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर QR निकाल लोगे, ठीक है, ये आपके जिम्मे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब ठीक है, गिवन वगैरह आप सब लिख लेना। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि गिवन भी निकालो, ठीक है। और अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आ रहा है क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा थ्योरी लिखोगे। चलो tan p, पहले तो tan p निकालो, tan p, tan p का, tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan का अपोजिट, p एंगल का अपोजिट क्या है, QR, अपोजिट QR है ना, और एडजेसेंट क्या है, PQ, लिख दो। QR की वैल्यू क्या है 5, PQ की वैल्यू है 12, तो tan p तो मिल गया आपको, समझ रहे हो, इसको ब्रैकेट कर लोगे आप, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ठीक है। अब cot r निकालो, cot r निकालो, cot r में क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है cot, tan का उल्टा होता है ना, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan में आपने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिया, इसमें क्या लोगे, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो r एंगल का एडजेसेंट क्या होगा, QR, समझ लो, अपोजिट क्या होगा, PQ, सही है। बताओ QR क्या है 5, PQ क्या है 12, तो cot r भी आपको मिल गया है। इक्वेशन 2 बना लेना इसको, और इसको ब्रैकेट भी दे देंगे हम, सिंपल है। और अब आपको पूछा गया है tan p माइनस cot r, तो आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का सब्सट्रैक्शन होगा, तो वो आ जाएगा tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, राइट राइट का सब्सट्रैक्शन करोगे, लेफ्ट लेफ्ट का सब्सट्रैक्शन करोगे, सिंपल है कि नहीं। तो बता दो tan p माइनस cot r क्या बन जाएगा, आपको बताओ। ये तो सेम है, कट जाएगा, मतलब ये 0 आएगा, हाँ कि ना, बस आंसर 0 आ गया आपका, और क्या है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ये जनरली, 2 मार्क के लिए तो नहीं आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, समझ गए। और अगर MCQ में आता है तो आपको इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना है, देख के फटाफट आप क्या करोगे, डायरेक्टली tan p कितना आ रहा है 5/12, cot कितना आ रहा है 5/12, 5/12 माइनस 5/12 0, जो ऑप्शन 0 देगा वही आंसर है अपना, सीधा सीधा मूव करोगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
क्या बोला गया, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब इसमें दो मेथड्स है, एक तो आप ट्रायंगल बना लो, वैल्यूज दो पाइथागोरस थ्योरम से, एक और वैल्यू निकाल लो और कॉस और tan निकाल लो। एक दूसरा तरीका है, आप साइन को कॉस के फॉर्म में लिखो या कॉस को साइन के फॉर्म में लिखो। ये हम तो आगे देखेंगे, वैसे तो सेकंड मेथड हम आगे देखेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना, tan को भी साइन के फॉर्म में लिखना और साइन की जगह पर फिर 3/4 पुट कर देना, वैल्यू मिल जाएगी आपको tan की और cos की, ठीक है। अभी तो हम एक सादी हमारी मेथड यूज करेंगे, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, चलो झटपट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने ए दिया है तो आप ए ले लो, ठीक है, और ट्रायंगल का, और बी सी जहां नाम देने वाले तो यहाँ हमने बी और सी दे दिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब ये जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं, हमने बताया था जो भी एंगल होगा, जैसे ये ए एंगल है, ये हमेशा क्या रहेगा, साइन का हो, कॉस का हो, tan का हो, जो भी इनपुट एंगल है वो हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा, क्योंकि बात चल रही है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो 90 वाला तो ले नहीं रहो अभी आप, क्या ले लोगे, एक्यूट ही लोगे, समझ में आ रहा है। याद रखना एक्यूट मतलब 90 से कम, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ दिया है, आप चाहते तो इधर सी की जगह देते, सी को ए की जगह देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब उसने क्या दिया आपको, साइन ए अपोजिट, अपोजिट साइड क्या होता है, अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 3 आया, ये 4 आया, समझ लो, नहीं समझ रहा है, गिवन में लिखते थे, गिवन क्या दिया है आपको, साइन ए इक्वल टू 3/4 फ्रॉम फिगर, साइन ए क्या आएगा, अपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेनस AC। बताओ साइन ए की वैल्यू आपको पता है 3/4 है, 3/4 है, तो BC अपॉन AC आएगा। अब ये रेशो है, रेशो है, तो BC आप डायरेक्टली 3 नहीं ले सकते हो, AC आप डायरेक्टली 4 नहीं ले सकते हो, आपको x लेना पड़ेगा, है ना। तो BC आ जाएगा 3 के साथ एक x लो, और आपको AC मिल जाएगा 4 के साथ एक x लो। क्यों, क्योंकि कुछ x होगा यहाँ पर जो कि कटा होगा, तब तो वो रेशो आया होगा, है ना। जैसे 100/25, ये रेशो कितना होता है आपका 4/1, हो सकता था वो 200/50 भी होता, है ना, हो सकता था वो 400/100 भी होता, आपको थोड़ी पता है, काट पीट के ये आ रहा है रेशो, कुछ भी हो सकता है, ये सो ऑन, इसलिए हमने इसको x लगाया। ये तो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ भी चुके होंगे, रेशो जब भी आए डायरेक्टली मतलब उसके साथ x ले लो, ठीक है। तो अभी जो हमने ये लिखा है ये हाफ करेक्ट है, हमको यहाँ पर x लगाना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो अब डायरेक्टली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं साइड में सॉल्व करता हूँ, नहीं तो ज्यादा नीचे चला जाएगा फिर, ठीक है। फ्रॉम फिगर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर आएगा एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर के सम के इतना, राइट। AC आपको दिया है 4x, उसका स्क्वायर, AB आपको है क्या पता नहीं, तो आप AB स्क्वायर रहने दोगे, BC आपको पता है 3x, उसका स्क्वायर, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब AB स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये इधर भेजोगे ना, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करोगे, बताओ 4x स्क्वायर कितना होता है 16x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर और उस वेरिएबल का स्क्वायर, है ना, ये लेफ्ट में भेज के, और मैंने सिर्फ ऑर्डर में लिख लिया उसको। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 16 माइनस 9 आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, ये मिल गया आपको AB स्क्वायर। बताओ फिर अब क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना होगा 7 एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बाय टेकिंग, है ना, बाय टेकिंग भी तो लिखना पड़ेगा। बताओ AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB आएगा, 7 का स्क्वायर रूट रूट 7 आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आएगा, है ना, और हमेशा की तरह ब्रैकेट कर लोगे, तो जो ए भी है वो मिल गया आपको √7x, √7x, समझ गए। बस अब आपको जो चाहिए वो निकाल लो, cos A चाहिए आपको, cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब AB अपॉन AC, देयरफॉर cos A एडजेसेंट क्या है आपका AB अपॉन
AC एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, AB की लेंथ आपने अभी निकाली √7x, AC आपका 4x, x कैंसिल, मतलब ये cos A मिल गया आपको √7/4। सिंपल है। अब आपको चाहिए cos A हो गया आपका, tan A चाहिए आपको, tan A बताओ tan A क्या आएगा, फिगर में चले जाओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट होगा BC, एडजेसेंट होगा AB है, तो ये आ जाएगा BC अपॉन AB, BC आपको दिया है 3x, AB आपने अभी निकाला है √7x, समझ लो, तो ये कट गया, बच गया 3/√7, ये मिल गया आपको tan A, यही पूछा था आपको, लास्ट में एक बार और लिख देना, ब्रैकेट में तो कर दिया था, है ना, लास्ट में वो लिख देना cos A इज इक्वल टू, मतलब चेक करने वाले के लिए एकदम इजी हो जाए, लास्ट में भी आप क्लोजिंग लाइन तो लिखोगे, एंड tan A इज इक्वल टू 3/√7, इसको भी आप ब्रैकेट कर दो। ये जो ऊपर लिखा था आपने सॉल्यूशन लिखा था, ये हमारा है आंसर, हमेशा की तरह हर बार हम यही सिंटेक्स फॉलो करते हैं, प्रोसीजर हमारे ऐसी होती है ना। आप चाहते तो यहाँ पर जगह बनाकर इसको स्ट्रेट सीधी लाइन में भी लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका पेज छोटा है एज ऑब्वियस छोटा ही रहेगा तो आप नीचे लिखोगे ना, जैसे एग्जाम्पल आप इसको लिखोगे ऐसा, ये तो मैंने वहां के बाद समझाने के लिए लिखा था, ये वाला जो आपका प्रोसीजर है पूरा, इसको नीचे लाओगे आप, है ना, इसको इसके नीचे लिखोगे, समझ लो, क्लियर, एक स्ट्रेट लाइन में लिख लेना, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, है ना, ये पाएगा, सिंपल, क्लियर सबको, एक स्ट्रेट लाइन में लिखो आप प्रॉपरली, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू की कोशिश करो, ठीक है, कॉन्शियसली करो सॉल्व करने, है ना। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर अब, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है, गिवन 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A, सेम जैसा भी हमने देखा था, अभी हमको क्या दिया गया है, गिवन, तो गिवन लिख लेंगे, क्या दिया है आपको, 15 cot A इक्वल्स टू 8, ये 15 को इधर डिवाइड कर दो, तो cot A इज इक्वल्स टू मिल गया आपको 8/15, सेम अभी हमने जैसा ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, हाँ बनाओ फिर से, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, आप मत बनाना, ए आप हमेशा की तरह याद होगे, ये आपका बी और ये आपका सी, कॉट, कॉट का मतलब क्या होता है बताओ, कॉट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब ये फ्रॉम फिगर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, 8/15, सेम, अब ए बी क्या आएगा आपका 8x, देयरफॉर ए बी आ गया आपका 8x, और बी सी क्या मिल गया आपको 15x, है ना, x वो कट हुआ होगा, वही दिया हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ लो, तो रख दो, बी सी की जगह रखो आपका 15x, ए बी की जगह रखो आपका 8x, अब ए सी निकालो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमेशा की तरफ, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बताओ जल्दी जल्दी क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, चलो बताओ क्या क्या है आपके पास, ए बी है आपके पास, आप लिखोगे 8x का ब्रैकेट स्क्वायर, बी सी है आपके पास 15x ब्रैकेट स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा 225, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, अगर मैं इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल दूं तो मुझको मिलेगा 64 प्लस 225, x स्क्वायर कॉमन आ गया है ना, अब ये एडिशन करो, 4 + 5 9, 6 + 2 8, और ये आएगा 289 x स्क्वायर, समझ रहे हो, हाँ कि ना, बस अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ले लो, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC आएगा। बताओ 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होते तो आप डायरेक्टली निकाल लेते। AC मिल गया आपको, AC मिल गया आपको 17x। बस अब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, साइन A। ठीक है, चलिए अब इसको हम नीचे लाते हैं। हमारा मिल गया था इसलिए हम इसको नीचे लेकर आ जाते हैं, मतलब रेफरेंस के लिए इजी हो जाएगा ना। ठीक है, इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर चलो, देयरफॉर साइन A चाहिए आपको। साइन ए अब एंगल देखो, ट्रायंगल में देखो, अपोजिट साइड मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस AC रखो। BC की वैल्यू कितनी है आपके 15x, AC की वैल्यू आपकी 17x, x कैंसल, मतलब ये साइन A मिल चुकी है 15/17। हमेशा की तरह हम ब्रैकेट करेंगे इसको, सिंपल है, देखो कितना इजी है ना। चलो अब आपको क्या पूछा गया है, सेक A, तो कॉस A निकाल कर रेसिप्रोकल ले लो। तो यार सेक A का फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छा है। कॉस का याद करो, कॉस था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, उसका रेसिप्रोकल लोगे हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, बता ए का हाइपोटेनस AC आने वाला है, हाइपोटेनस एडजेसेंट ए एंगल का एडजेसेंट क्या है? AB है ना। बस रखो, कितना है 17x अपॉन 8x, x कैंसल, मिल गया आपको 17/8। ये मिल गया आपको सेक A की वैल्यू। हमेशा की तरह हम ब्रैकेट करेंगे इसको। कितना सिंपल है देखो, मस्का एकदम बहुत इजी है। वन मार्क या 2 मार्क्स के लिए आएंगे तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 पूछ रहा है तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। क्लियर, जस्ट आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, ओके।